हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम्प। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्रोमेटोग्राफी में एक सपोर्ट चाहिए होता है जहाँ पर हम सैंपल लगाते हैं और उसी सपोर्ट में हमारे सैंपल्स का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर हम एज ए सपोर्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं। अब जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक्सटेंशन है, बिकॉज एज ए सपोर्ट हम ले रहे हैं पेपर, लेकिन पेपर में पहले से ही एड्सॉर्ब वाटर रहता है। ठीक है, तो पेपर में पोर होते हैं, उनमें जो है मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है, तो वो वाटर ही एज ए स्टेशनरी फेज एक्ट करता है। ठीक है, तो एक इसमें हम स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, मोबाइल फेज यूज करेंगे। ये सब हम जो हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे दिखने में पेपर हमें स्टेशनरी फेज लग रहा है, लेकिन पेपर में एड्सॉर्ब जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो एक्ट करेगा ऐसे स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया लिक्विड। ठीक है, दूसरा हम लिक्विड क्या यूज करने वाले हैं, जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड के बीच में सेपरेशन हो रहा है, मीन्स जो सॉल्यूट होगा वो लिक्विड के बीच में सेपरेट होगा। तो पार्टीशन का जो प्रिंसिपल है कहाँ पर आता है, जब हम देखते हैं कि एक सॉल्यूट दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स या पार्शली मिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो तब वहाँ पे पार्टीशन का प्रिंसिपल आता है। तो यहाँ पर दो लिक्विड्स हम यूज़ कर रहे हैं, एक जो पेपर में एड्सॉर्ब्ड है और एक सॉल्वेंट जो हम यूज़ करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे पार्टीशन का प्रिंसिपल आ रहा है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी स्कॉनबिन ने इन 1961। तब उसने इसका नाम रखा था कैपिलरी एनालिसिस। ठीक है, तो कैपिलरी एनालिसिस भी हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पेपर्स के पोर हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जब इनमें वाटर मूव करता है तो ऐसा लगता है जैसे कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी ट्यूब, उसमें वाटर मूव कर रहा है। तो पूरी एक लाइन से वाटर का मूवमेंट इसमें होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी एनालिसिस। तो पेपर में जो सेपरेशन होने वाला, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे जो सेपरेशन होने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो डिफरेंस इन माइग्रेशन है, जो सब्सटेंस है, जो सैंपल है हमारा, उनका जो डिफरेंशियल माइग्रेशन है, मींस उनका जो मूवमेंट का जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज दे विल मूव ऑन द पेपर। और वो किस लिए होगा ये मूवमेंट, जब ये अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। ठीक है, जैसा भी उसका नेचर होगा, जैसा भी सॉल्यूट का नेचर होगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल मूव इन आइदर इन द स्टेशनरी फेज और इन द मोबाइल फेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गेट सेपरेटेड। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल है सेपरेशन का क्या है, डिफरेंशियल माइग्रेशन। तो एक याद करने की चीज़ है कि जो मूवमेंट में डिफरेंस है उसी की वजह से हमारे सब्सटेंस जो है सेपरेट हो पा रहे हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो अब स्टेशनरी फेज तो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है मोबाइल नहीं है, और मोबाइल फेज जो है मोबाइल है, इसीलिए उसका नाम मोबाइल फेज है। ठीक है, अब जो सॉल्यूट मोबाइल फेज में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मोबाइल फेज तो रनिंग है, तो अब जब रनिंग है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और सॉल्यूट भी उसके साथ मूव करेगा, तो सॉल्यूट भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर जो सॉल्यूट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमें एज ए स्पॉट दिखाई देंगे ऑन द स्टेशनरी फेज। ठीक है, जो सपोर्ट हमने ले रखा पेपर उस पर हमें एज ए स्पॉट दिखाई देंगे। तो दिखाई दे सकते हैं, मतलब वो हमें दिखाई भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर कलर्ड कंपाउंड है तो हमें एज ए स्पॉट दिखाई देगा ऐसे ही। अगर अगर कलर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पॉट को अब ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ विजुअलाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ते हैं जिनकी जो हमें हेल्प करते हैं कि हमें स्पॉट दिखाई दे। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं वो फिजिकल एंड केमिकल दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो फिजिकल क्या है, हम किसी भी फिजिकल मीन से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूवी लाइट को यूज़ करते हैं, तो जो पेपर है हम यूवी लाइट के नीचे लगाते हैं तो हमें उस जो स्पॉट है वो विजिबल हो जाते हैं, जो कि हमें इनविजिबल है। ठीक है, और दूसरा मेथड है केमिकल में हम कोई केमिकल स्प्रे करते हैं, तो जनरली अगर हम अमीनो एसिड्स का सेपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में हम नॉन हाइड्रोजन रेजेंट यूज़ करते हैं,
उसको स्प्रे करेंगे स्प्रे बोतल में रख के, तो हमें जो स्पॉट्स हैं जो कि अभी तक इनविजिबल थे, जैसे ही स्प्रे करेंगे हम, ड्राई करेंगे पेपर को, तो हमें पर्पल या ब्लू कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो इस ऐसे हमें स्पॉट्स विजिबल हो गए। अब जनरल प्रोसीजर क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो हमने एक पेपर कट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। उसमें हम एक एस से 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। देन वी विल पुट जो सैंपल है, सैंपल का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। एक कैपिलरी की हेल्प से हम उसमें जो पेपर है उसमें एक ड्रॉप जो है पुट कर देते हैं सैंपल की, ठीक है। अब ये हमने पेपर लिया, उसमें सैंपल लगा दिया। देन हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट लेते हैं, मींस मोबाइल फेज लेते हैं। तो जनरली हम मिक्सचर ऑफ मोबाइल फेज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसमें डिफरेंट रेशियोज हैं। तो हम मिक्सचर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सैंपल है उसमें भी मिक्सचर प्रेजेंट है। तो हम जनरली बोलते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए लेते हैं, मींस मिक्सचर में से जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए। तो जो अलग अलग कंपोनेंट है वो अलग अलग सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, तो इसलिए हम जनरली मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स लेते हैं एज ए मोबाइल फेज, ठीक है। तो हमने मोबाइल फेज ले लिया, स्टेशनरी फेज ले लिया, हमने सैंपल पुट कर लिया। अब हमें कोई चैम्बर चाहिए होगा जहाँ पे कि हम ये पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर लेते हैं, लेकिन पेपर के केस में जो है छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा होता है, तो हम उसको बीकर में भी ले सकते हैं। तो बीकर में हम थ्रेड की हेल्प से या रॉड की हेल्प से हम पेपर को जो है फिक्स कर लेते हैं। देन वी विल पुट मोबाइल फेस इनटू इट, ठीक है। आफ्टर पुटिंग सैंपल ऑन द पेपर, ड्राई करेंगे पेपर को, देन हम उसको बीकर में रख देंगे एंड देन वी विल पुट मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस हम इतना लेंगे कि वो जो जहाँ पर हमने सैंपल पुट किया है ना उसके नीचे आए, क्योंकि अगर हम सैंपल तक मोबाइल फेस रख लेंगे तो क्या होगा, जो सैंपल है वहीं पर धुल जाएगा, ठीक है। तो हमने नीचे रखना है, जो लेवल है मोबाइल फेस का उससे नीचे रखना है जहाँ पर हमने स्पॉट लगाया है। देन जो मोबाइल फेस है वो कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे पेपर के ऊपर को मूव करेगा। तो मोबाइल फेस जब पेपर के ऊपर मूव कर रहा है तो सैंपल भी फिर उसके साथ मूव करेगा, डिपेंडिंग की जो सैंपल है उसकी एफिनिटी किसकी तरफ ज़्यादा है, मींस वो स्टेशनरी फेज वाले लिक्विड के साथ रहना चाहता है या मोबाइल फेज वाले लिक्विड के साथ रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कवर डिस्टेंस ऑन द पेपर, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा ऑन द पेपर शीट। उसके बाद एक लिमिट तक, एक लेवल तक हम सॉल्वेंट का मूवमेंट कराएंगे और उसके बाद हम ये पेपर को निकाल लेंगे, ठीक है, ड्राई करेंगे। देन हमें अगर इनविजिबल, मोस्टली इनविजिबल कंपाउंड्स ही होते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पॉट्स दिखाई नहीं देते, तो हम विजुअलाइजिंग एजेंट्स यूज कर लेंगे टू सी द स्पॉट्स। देन हम क्या करेंगे, हमें अब यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या करते हैं, आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर और रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग एजेंट की बात हमने कर ली थी, उसमें उसको हम डिटेक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आरएफ वैल्यू की बात हम कर रहे थे, तो आरएफ वैल्यू को हम रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वही दिखाता है, आरएफ वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस जो है सॉल्यूट ने कवर करा है एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक रेशियो है, रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। ओरिजिनल लाइन क्या है, जहाँ पर हमने सैंपल लगाया था, नीचे की एज में जहाँ पर हमने सैंपल लगाया था वहां पर भी हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो उस लाइन से जहां तक सॉल्यूट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको मेजर करेंगे और उसको लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। तो हमने सॉल्वेंट को भी एक पर्टिकुलर लेवल तक मूव करवाया है, उसके डिस्टेंस भी हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, देन वी विल पुट इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर आरएफ वैल्यू मिल जाएगी, इस आरएफ वैल्यू को हम एक आरएफ वैल्यू टेबल होती है उससे कंपेयर करेंगे, तो जिससे भी ये मैच करता है तो वही हमारा वो सैंपल होगा। देन है टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के बेसिस पे है, प्रिंसिपल के बेसिस में अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप की पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो मेन तो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, वैसे हम यूज़ नहीं करते पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, लेकिन टाइप में है तो इसे भी हम पढ़ेंगे।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो हमने पढ़ी है अभी, कि उसमें जो पेपर होता है उसी में एडजॉर्ब एक जो वाटर होता है वो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है, और एक सॉल्वेंट हम लेते हैं जो कि मोबाइल फेज की तरह एक्ट करता है। तो दोनों के बीच में पार्टीशन होता है सॉल्यूट का, और उसी के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम एक एडजॉर्बेंट लेते हैं, तो जो हमारा पेपर होता है उसमें हम एक एडजॉर्बेंट की पूरा लेयर लगा देते हैं। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो अपने ऊपर सॉल्यूट को एडजॉर्ब कर लेता है, किसी सॉल्यूट को। तो यहाँ पे जो एडजॉर्बेंट हम यूज करते हैं सिलिका या एल्यूमिना यूज करते हैं, तो इसकी पूरी एक लेयर लगा देते हैं। एंड देन इसमें क्या होगा कि अब जो पेपर रहेगा, पेपर के ऊपर हमने कोई एडजॉर्बेंट लगा दिया, पेपर में जो वाटर था वो एज ए स्टेशनरी फेज एक्ट नहीं करेगा, ये जो शीट है जो हमने एडजॉर्बेंट की लेयर लगाई है वो एज ए स्टेशनरी फेज एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज सॉलिड हो गई, लिक्विड नहीं होगी। ठीक है, और लेकिन जो मोबाइल फेज तो हम लिक्विड ही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का, सॉलिड और लिक्विड का है। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। और प्रिंसिपल का डिफरेंस है कि जहाँ पर हम लिक्विड लिक्विड यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल पार्टीशन हो जाता है, और जहाँ पर हम स्टेशनरी फेज जो है एडजॉर्बेंट लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, और मोबाइल फेज तो हम लिक्विड ही लेंगे, या किसी केस में हम गैस भी लेते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स है। तो टेक्निक्स के बेसिस में अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड करते हैं तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जो अभी हमने अभी प्रोसीजर जो डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने एक बीकर लेते हैं, उसमें हम पेपर जो है ऊपर लगाते हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर को मूव करता है। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को ही हम असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, जो मोबाइल फेज है, वो नीचे से ऊपर को मूव करता है, मींस इन असेंडिंग मैनर वो मूव करता है, इसीलिए हम इसको असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब जो मोबाइल फेज है उसको हम इल्यूटिंग या डेवलपिंग सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से, इल्यूशन क्या होता है, इल्यूशन मीन्स सेपरेशन, डेवलपिंग मीन्स जो स्पॉट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, मीन्स जो सेपरेशन हो रहा है या जो डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स हो रहा है, वो हमारा मोबाइल फेज की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि स्टेशनरी फेज कुछ नहीं कर रहा है, स्टेशनरी फेज एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेपरेशन मोबाइल फेज के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम उसको इल्यूटिंग और डेवलपिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने चैम्बर लिया है या बीकर लिया है, उसके ऊपर हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, ऊपर हम कंटेनर लेते हैं, उसमें हम अपना मोबाइल फेज या सॉल्वेंट को फिल करेंगे। ठीक है, उसको हम ट्रो बोलते हैं। तो उस ट्रो में हम ये मोबाइल फेज अपना फिल करते हैं, और उस पे हम जो अपर एंड है, जो हमारा पेपर का अपर एंड है, उसमें हम डिप करे रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमने अपर एंड सॉल्वेंट हमारा जो ऊपर है उस पर डिप करा है, ठीक है, तो वहां से जो सॉल्वेंट है ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, पेपर जो है नीचे लगा हुआ है, तो नीचे की साइड को पूरा रन करेगा पेपर के एंड तक। तो जो मूवमेंट हो रहा है मोबाइल फेस का, वो क्या हो रहा है, अप टू डाउन। तो इसको हम डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इसीलिए बोले क्योंकि यहाँ पर डिसेंड हो रहा है, जो हमारा जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेज है वो डिसेंड हो रहा है, मीन्स वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इसीलिए हम इसको डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं रेडियल और डिस्क डेवलपमेंट। अब जैसे इसका नाम है रेडियल, रेडियल मीन्स रेडिकली। ठीक है, तो इन द सर्कुलर मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक रेक्टेंगुलर शीट ना लेके पेपर की, हम क्या लेते हैं, एक सर्कुलर शीट लेते हैं। ठीक है, सर्कल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम बीच में एक थोड़ा छोटा सा होल करते हैं, और हम सेंटर पे ही, सेंटर के मतलब जहाँ पे होल करा है उसी के आसपास हम सैंपल लगा देते हैं, सैंपल का स्पॉट। ठीक है, अब जो होल करा है उसका क्या काम है, वहाँ पर हम एक पेपर की विक लगाएंगे। ठीक है, तो विक क्या होती है, बत्ती बोलते, बत्ती को विक बोलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक पेपर ऐसा फोल्ड करेंगे कि वो कैसा दिखेगा, जैसे कैंडल की बत्ती होती है या जो दिए की बत्ती होती है, तो वैसे दिखेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगा लेंगे जो हमने पेपर पे होल करा है उस पे। ठीक है, तो हमें एक जो हमारा सर्कल था,
सर्कल में कट था पेपर, उसके लिए एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस सपोर्ट के थ्रू हम एक पेट्री प्लेट में क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट, जो मोबाइल फेज होगा वो ले लेंगे इन द पेट्री प्लेट, और इस विक के थ्रू हम जो हमारा पेपर है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट देंगे। और इस विक के थ्रू हमारा जो मोबाइल फेज है वो राइज करेगा और कहाँ जाएगा, जो हमारा क्रोमेटोग्राम है उस पर। मोबाइल फेज ने राइज किया और वो पेपर क्रोमेटोग्राम तक पहुंचा, और वहां से वो सैंपल को भी अपने साथ ले गया। अब सैंपल जो है का मूवमेंट डिपेंड करेगा उसका सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेशनरी फेज एंड इन द मोबाइल फेज उस पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमें स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो उनको हम विजिबल कैसे करेंगे, बाय द विजुअलाइजिंग एजेंट। उसका हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट RF वैल्यूज, एंड जो है हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक टर्म आ रहा है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, लोडिंग वो अमाउंट है जिस अमाउंट में हम स्पॉट अप्लाई करते हैं, मीन्स सैंपल का स्पॉट अप्लाई करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन और टाइप हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमारा एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी भी हमने पढ़ ही ली है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।